हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां हम लोग रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद थॉमसन मॉडल, उसके बाद बोर्स मॉडल, ये सब बातों में चर्चा करके आ चुके हैं। तो आज इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए ये बोर्स थ्योरी का ही एक पार्ट है, उसका ही थोड़ा आगे जाके हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता है, जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आता है। बोर्ड्स आपका जेई हो गया, उसका नीट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और ये अगर जो लोग आप लोग फिजिक्स लवर्स है, सबको ये टॉपिक जानना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए, बचपन में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, व्हाइट लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म स्कैटर्स इनटू 7 रेडिएशंस। मतलब ये अगर एक प्रिज्म रहा, ये एक प्रिज्म, यहाँ पर अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया, ये क्या है? व्हाइट लाइट। तो ये क्या करेगा? ऐसे इस पाथ में जाएगा और इट स्कैटर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको हम लोग कैसे लिखते थे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विप गियर, ऐसा हम लोग लिखते थे। इसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट था, ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज करता था, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ये था हम लोग का ग्राफ। इसी को बोलता है स्पेक्ट्रम। दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो एक लाइट पास होने के बाद जो वेरियस टाइप के कलर्स में जो स्कैटर होता है, इसी का नाम है स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम, और ये तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया है, तो इसी को बोलता है स्पेक्ट्रम। नोट डाउन कर लीजिए। इसी और भी क्या क्या टाइप का स्पेक्ट्रम हो सकता है वो भी हम लोग देख लें, उसके बाद थोड़ा डिटेल्स में चैप्टर के अंदर घुसेंगे। पहले व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ये जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर एक लाइट लैम्प, अगर एक लाइट है इधर, ये अगर एक लाइट बल्ब है, ये सोचिए एक लाइट बल्ब है, ये अगर एक लाइट बल्ब है तो ये भी अगर क्या होता है, ये हीट होता है, आस्ते आस्ते हीट होता है। हीट होने के बाद बहुत टाइप का रेडिएशन निकलता है। जब कम हीट रहता है तब एक रेडिएशन, जब हाई हीट रहता है फिर रेडिएशन। पहले आप लोग अगर बल्ब को फॉलो करें, पहले जब एकदम स्टार्टिंग में था वो क्या होता था? येलो कलर शो होता था, येलो। फिर मैं फिलामेंट का बात बोल रहा हूँ, फिलामेंट का बात, येलो कलर। थोड़ी देर बाद आप लोग देखिएगा, मतलब बहुत टाइम के बाद जब हीट हो जाएगा ये फिलामेंट, तब रेड कलर शो करता है। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है, यही है स्पेक्ट्रम। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रम में और क्या क्या हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को जो जानना चाहिए वो है, हम लोग का स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। एक है हम लोग का एमिशन स्पेक्ट्रम, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम लोग का 2 टाइप का है। स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों क्या है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट फॉलो करेंगे, एक के बाद एक चीज़। एक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। अगर हम लोग एक एटॉमिक गैस लें और उसको हीट अप करें, कैसे हीट करें? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ, तब क्या होगा? उसमें से कुछ रे निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। और उसके सामने अगर हम लोग एक प्रिज्म रख दें तो वो भी क्या करेगा? स्कैटर करेगा वेरियस टाइप के लाइट कलर्स में। और वही स्कैटर्स अगर एक स्क्रीन के ऊपर पड़े तब एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। इसी स्पेक्ट्रम का नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मैं ड्राइंग करूं तो देखिए कैसा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, धीरे धीरे समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। हेडिंग करते हैं एमिशन
स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं ये क्या फंडा है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये हम लोग का अगर एक कंटेनर रहा, ये है हम लोग का एक कंटेनर, इसमें क्या है, इसमें एटॉमिक गैस है, इसमें एटॉमिक गैस क्या करेगा, हीटेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, हीट देंगे इसके ऊपर। हीट देने के बाद क्या होगा, जब भी कोई चीज़ हीट होगा उसमें से रेडिएशन इमिट होगा। कैसा रेडिएशन इमिट होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या किसी भी चीज़, किसी टाइप का भी बॉडी, जैसा लोहा को गर्म करेंगे, लोहा में क्या होगा, रेड कलर शो करता है, लोहा मतलब आयरन। उसी तरह कोई भी गैस को अगर किसी भी चीज़ को हीट करेंगे उसके अंदर से रेडिएशन निकलता है, ऐसा एक रेडिएशन निकला। तो अभी हम लोग अगर सामने एक प्रिज्म रख दें, अगर एक प्रिज्म रख दें और ये पास करे तो ये भी क्या होगा, ये भी कुछ स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स करेगा, स्कैटर करेगा। अगर ये हम लोग का एक स्क्रीन रहा तो ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके स्कैटर करेगा ये लाइट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। अच्छे से देखिए क्या है, एक जगह से लाइट निकला एटॉमिक गैस से, उसके बाद वहाँ से डिस्पर्स होके 3 टू रेडिएशन में हुआ, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 भी हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं, 4 भी हो सकता है। हम लोग देख सकते हैं सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। और ये है हम लोग का एक स्क्रीन, ये है हम लोग का एक स्क्रीन। अच्छे से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। और ये कैसा टाइप का है, ये है जो हम लोग का स्पेक्ट्रम शो हुआ है। अगर एक स्क्रीन ऐसा रहा तो बीच बीच में ऐसा कुछ लाइन शो करता था, कुछ देखिए स्पेसिफिक वेवलेंथ कर रहा है। ये है सब क्या है, लाइंस। ये क्या है, लाइंस। तो इसीलिए इसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइन स्पेक्ट्रम, नोट डाउन कर लीजिए। लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। और इसी को अगर मैं अच्छे से ड्राइंग करूं, इसको मिटा के आप सब लोग ये वाला ड्राइंग कर लीजिएगा अपने कॉपी में। थोड़ा अगर करने मिस करके तो रिवाइंड करके फिर से ड्राइंग कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइप का स्क्रीन रहा और इसके ऊपर जो लाइट जो रेडिएट हो रहा था हीट होने के बाद, वो स्कैटर होने के बाद जो स्क्रीन में पड़ा है वो ऐसे करके लाइंस में आता है, लाइंस। इसी चीज़ का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर सब एम्प्टी है, सिर्फ लाइन शो करेगा स्क्रीन के ऊपर, ऐसा लाइंस 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 जाएगा, इसी का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये हर चीज़ डिस्क्रीट हो रहा है बोल के इसको लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रम है वही क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक सिग्निफिकेंट चीज़, हर एक गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये भी साइड में लिख के रख दीजिए। कोई भी गैस अगर हम लोग लें, वहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, एटॉमिक गैस लिए थे। तो कोई भी गैस अगर हम लोग ले तो एवरी गैस हैज़ डिफरेंट लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये लाइन नोट कर दीजिए। हर एक टाइप का जो गैस है उसका हर एक का एक डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जो कि लाइन स्पेक्ट्रम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग बोर्स मॉडल में क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम लोग बोर्स मॉडल में क्या पढ़ के आ चुके हैं, एनर्जी ऑफ एन स्टेट En इक्वल्स टू -13.6 Z²/n² EV, ये पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। तो वैसे ही अगर हाइड्रोजन एटम में लें, फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1, सो E1 =
-13.6 by 1 square, that is equals to -13.6 EV. Similarly E2 is equals to -13.6 by 2 square equals to -3.4 EV. Similarly E3 equals to -13.6 by 3 square जो कि है -1.51 EV। और ऐसे चलता है। E4 इक्वल्स टू -13.6 बाई 4 स्क्वायर जो कि है -0.84 EV। ऐसा करके चलता रहता है सीरीज। ऐसे ही डॉट 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 करते करते En तक आएगा। En को क्या है -13.6 बाई n स्क्वायर EV। ऐसा है हाइड्रोजन एटम का पूरा एनर्जी सीरीज। ये हाइड्रोजन एटम का पूरा एनर्जी सीरीज को हम लोग जानते हैं। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें, अगर हम लोग ड्राइंग बनाएं एक हाइड्रोजन एटम का, तो क्या है, एक सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद एक के बाद एक शेल ऐसा रहता है, एक के बाद एक शेल, एक के बाद एक शेल ऐसा रहता है। तो ये क्या सेल है, के शेल, एल सेल, एम शेल, एन शेल। इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर रहा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर के सेल में सोच रहा हूँ हाइड्रोजन एटम तो मैं बारे में बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम में आप लोग बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है 1H1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या देखे थे, एटॉमिक गैस को हीट कर रहे थे। इधर हम लोग क्या लिए थे, एटॉमिक गैस लिए थे, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, हीट। तो अगर एटॉमिक गैस हम लोग हीट करें तो हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो के सेल में था उसके अंदर एनर्जी आ गया था। एनर्जी आने के बाद वो क्या करेगा, जंप टू एल सेल, ऐसा रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल जम्प्स टू एल शेल। ये हीटिंग करने की वजह से हो गया। लेकिन ये इधर जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन है ये है वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। तो क्या होगा, कुछ देर बाद अनस्टेबिलिटी की वजह से वो फिर से बैक करेगा के शेल में स्टेबल होने के लिए, फिर से के सेल में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब आएगा वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि हम लोग बोर्स थ्योरी में क्या पढ़ के आ चुके हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसी चीज़ में मैं आना चाह रहा था, इसी चीज़ का स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ से एग्जाम में आएगा। ये जो रेडिएशन है वेरियस टाइप का रेडिएशन रहता है, ये शेल से आ सकता है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, अगर इलेक्ट्रॉन हीट हुआ जैसे एल सेल में क्यों, ये डायरेक्ट एन सेल में भी जा सकता था, एम शेल में भी जा सकता था, किसी भी सेल में जा सकता था, लेकिन स्टेबल होने के लिए वो वापस अपना के सेल या एल सेल ऐसे आता रहेगा। तो जब भी हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तब क्या एनर्जी रेडिएट होगा। तो एनर्जी रेडिएट होने की वजह से रेडिएशन निकलेगा। अभी अगर यहाँ से जो है एन सेल से अगर के शेल में आया तो क्या सीरीज़ है, एम शेल से के शेल में आया तो क्या सीरीज़ है, एल सेल से के शेल में आया क्या सीरीज़ है, इसको हम लोग लीमन सीरीज़ बोलते हैं। फिर यहाँ से अगर इसमें आया, यहाँ से इसमें आया, इसको बामा सीरीज़ बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक जो चीज़ जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, यह है कुछ फाउंडिंग स्टेप्स। अभी ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जो है ऐसे एनर्जी जो हम लोग का निकल रहा है, जो कैसा फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। और एक चीज़ बोर्स का थ्योरी में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल इट एमिट्स रेडिएशन, और वो रेडिएशन वो एनर्जी किसका इक्वल इक्विवेलेंट होगा एनर्जी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू सेल्स। मतलब हम लोग का जो शेल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा था उसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी होगा डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। मतलब जो फोटोन निकलेगा, जो रेडिएशन निकल रहा है, ई फोटोन, मतलब हायर सेल से लोअर सेल में आया रेडिएशन निकल रहा है, ये क्या है, रेडिएशन मतलब फोटोन। तो ये अगर आया तो ये एनर्जी कितना होगा, ई फोटोन। मतलब यहाँ का जो सेल है, ये मैं नंबर दिखाऊंगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो सेकंड सेल से कहाँ आया, फर्स्ट सेल में, तो क्या होगा E2 माइनस E1। और
ई फोटॉन मतलब क्या, एनर्जी हम लोग जानते हैं बोर्स फॉर्मूला से, बोर्स थ्योरी से। क्या जानते हैं, प्लैंक्स इक्वेशन हम लोग जानते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू। ये क्या है, प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन उसका मतलब ये एच सी बाई लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू E2 क्या है -13.6 जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पर जितना नंबर सेल रहेगा तो यहाँ पर क्या है N2 स्क्वायर सेकेंड सेल -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। इधर हाइड्रोजन एटम हम लोग लिए थे तो Z1, तो हम लोग Z इधर 1 कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो -13.6 बाई N स्क्वायर बाई -13.6 बाई N1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, माइनस कॉमन हम लोग ले लें अगर, जो कि यह माइनस और माइनस था, इधर माइनस था और ये तो -13.6 है, ई एन एनर्जी ऑफ द एन सेल। तो हम लोग अगर -13.6 या 13.6 कॉमन ले लें और इधर आ जाएगा 13.6 बाई एच सी, इधर क्या आ जाएगा 1 बाई N1 स्क्वायर, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये आएगा। इसी चीज़ में अगर हम लोग सब वैल्यू बिठाए 13.6, उसके बाद H का वैल्यू, C का वैल्यू अगर हम लोग बिठा दें तो क्या आएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो है 1.09 इंटू 10⁷, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख के रख लीजिए अपना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन, जहाँ पर RH इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको स्टार मार्क करके और अपने कॉपी में लिख कर रख दीजिए, इसको बोलता है रिडबर्ग इक्वेशन। अब देखिए क्या होता है, वेरियस एनर्जी लेवल में ड्रॉ करूँगा, मैं स्क्रीन से हट कर आया हूँ, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए इसको मिटा के देखते हैं क्या एक्चुअल फंडा है, और जो ड्राइंग करने के बाद आप लोगों को क्लियर होगा और भी अच्छे से। इसके बारे में बोलने से पहले एक चीज़ बोलना जरूरी है कि ये जो स्पेक्ट्रम हम लोग स्टडी कर रहे थे बोर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बोर से पहले बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बामर ने सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना शुरू किया, और इन्होंने अब विजिबल रेंज में पहले बार कोई स्पेक्ट्रम के बारे में बोला, और उसी सीरीज़ का नाम था बामर सीरीज़। उसके बारे में मैं आऊँगा। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया, आप लोग नोट डाउन करके रख दीजिए। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन या ऐसे हर कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं, कुछ कुछ अपने लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स अगर आप लोग प्यार करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। तो लिए सबसे पहले जिसके बारे में मैं बोल रहा था वो है, पहले एनर्जी लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं। यह है एनर्जी लेवल, यह है n इक्वल्स टू 1, यह है n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, ऐसा डॉट 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 करते करते n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक ये वाला लाइन जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, ये जो हम लोग का सीरीज़ है ये n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी चीज़ में हम लोग देखते हैं, ये है एनर्जी लेवल्स, ये है एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या है, -13.6 EV। ये एनर्जी क्या है, -3.6 EV। ये क्या है, -1.51 EV। ये वाला क्या है, -0.85 EV। ऐसे सीरीज चलता रहेगा।
-13.6, उसके बाद -3.6, उसके बाद -1.51, उसके बाद 0.85, ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो देखिए क्या ये सब तो लेवल्स है, क्या है ये, हम लोग अगर एटम ड्रॉ करें हम लोग, तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेरियस लाइंस है। ये है n = 1, यह है n = 2, यह है n = 3, ऐसे करके चल रहा है। ये 1 2 3 4, तो कहाँ से कहाँ आ सकता है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ऐसे आ सकता है। तो सीरीज अगर हम लोग ड्रॉ करें तो n = 2 से n = 1 तक आ सकता है, n = 3 से n = 1 में आ सकता है, n = 4 से n = 1 में आ सकता है, n = 5 से n = 1 में आ सकता है। तो ये जो सीरीज़ है जहाँ पर n = एनी लिया, मतलब n2 कुछ भी हो सकता है। ये जो सीरीज़ है इधर n1 = 1 है और n2 क्या है 2 3 4 डॉट डॉट करके n टर्म तक जा सकता है। तो इसको बोलता है लीमन सीरीज़। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको बोलता है लीमन सीरीज़। तो ये क्या है लीमन सीरीज़, स्क्रीन में आ रहा है, मैं थोड़ा फ़ोन में चेक कर लेता हूँ। हाँ, लीमन सीरीज़ आ गया स्क्रीन में। तो ये है लीमन सीरीज़ और ये किस रेंज में आता है, ये आता है यूवी रीजियन में। ये जो आता है ये है यूवी रीजियन में आता है, ये है लीमन सीरीज़। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद सेकंड सेल में आ सकता है। ये हम लोग क्या पढ़े, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, अभी 3 से 2 में अगर है, 3 से 2 में मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या एकदम ऊपर से यहाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे n1 = 2, n2 = 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये है बामास सीरीज़, ये है बामास सीरीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है विजिबल रेंज में। और एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का लीमन सीरीज़ है, लीमन सीरीज़ बामास सीरीज़ का पहले आता है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था बामास सीरीज़, उसके बाद आया लीमन सीरीज़। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए। सब सीरीज़ जो मैं एक के बाद एक लिखते जाऊंगा, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ वो था बामास सीरीज़, उसके बाद बाकी सब डिस्कवरी हुआ क्योंकि ये विजिबल रेंज में था। विजिबल रेंज में मतलब कितने वेवलेंथ का रेंज में, 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम, इसी रेंज में था। ये था बामास सीरीज़। इसके बाद क्या सीरीज़ आएगा, इसके बाद 4 से 3, 5 से 3, और अगर ये 6 रहा, 6 से 3, तो इधर क्या जाएगा, n1 = 3, n2 = 4 5 6 डॉट डॉट ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो सीरीज़ आएगा इसका नाम है पास्चन सीरीज़। ये जो सीरीज़ आएगा इसका नाम है पास्चन सीरीज़ और ये क्या है, लो इंफ्रारेड रीजियन। यह है लो इंफ्रारेड रीजियन। इसके बाद और एक चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से हम लोग 3 में आया, तो अभी हम लोग अगर देखें 5 से 4 में आ सकता है, 5 से 4 में आ सकता है। उसके बाद ये तो हम लोग का n = 4 लाइन है, ये तो n = 6 है, 6 से 3 में 4 में आया, 5 से 4 में आया और एकदम ऊपर से आ सकता है। तो इधर क्या होगा, n1 = 4, n2 = 5 6 7। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से ये वाला लिखूंगा पार्ट बाय पार्ट, जो आप लोगों को और भी इजीली समझ में आएगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर दीजिए। मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं आप लोगों को इतना कुछ डिटेल्स में करवा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप जो कराऊंगा वो एकदम ईजी चीज़ होगा, मैं हर एक को सेपरेटली बोलूँगा और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो पास्चन के बाद जो सीरीज आता है उसका नाम है ब्रैकेट सीरीज, जहाँ पर n1 = 4, n2 = 5 6 7, इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। और ये भी है लो इंफ्रारेड रीजियन। और इसके बाद ब्रैकेट के बाद भी ऐसे n1 = 5, n2 = 6 7 तक n टर्म्स तक जाता है, उसको हम पफेंट सीरीज। उसके बाद है हम्फ्रे सीरीज, ऐसे करके सीरीज चलते रहते हैं। तो वो हम इसको मिटा के पूरा एक सीक्वेंस से करके हम लोग लिखेंगे। जो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो डायग्राम है ये पूरा दिमाग में घुसा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो चलिए मैं जिसके बारे में बोल रहा था वो अभी नोट डाउन करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप एक तो चीज़ हम लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो सारी ज़िंदगी दिमाग में रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए मैं किसके बारे में बोल रहा था। सबसे पहले लीमन सीरीज के बारे में। लीमन सीरीज नोट डाउन कीजिए। लीमन सीरीज में क्या था, हम लोग का रीडबर्ग इक्वेशन क्या था, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू RH 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये वाला था हम लोग का रीडबर्ग्स फॉर्मूला। लेकिन वैसे अगर 1 बाई लैम्डा लीमन सीरीज में हम लोग करें, लीमन में क्या होगा, RH 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, जहाँ पर n2 इज इक्वल टू 2 3 4, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्या है, ये वाला है हम लोग का यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन, नोट डाउन कर लीजिए यूवी रीजन। यह है लीमन सीरीज। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का जो है वो है बामा सीरीज, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन कर चुके हैं तो इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में करवा दे रहा हूँ ये वाला, क्योंकि इजी चीज़ है, आप लोग को समझ में आएगा। बामा सीरीज में क्या होगा, इसमें सिर्फ हम लोग का n1 चेंज हो जाएगा, जहाँ पर n1 हो जाएगा 2 स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये है बामा सीरीज। क्योंकि हम लोग ये इसी चीज़ के लिए, आप लोग इसको में अगर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ करके आ चुका हूँ। हम लोग प्रीवियस डायग्राम इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि ये तो मैं थ्योरेटिकली लिखा सकता था, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये वाला ड्राइंग पहले किया, फिर ये वाला बोल रहा हूँ। तो ये है लीमन था, तो ये क्या हो जाएगा, ये है बामा सीरीज। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये है बामर। और ये किस में आता है, विजिबल रेंज में, जो आंखों में दिखता है वो है बामा सीरीज। इसके बाद क्या था, इसके बाद था पास्चन सीरीज। इसके बाद था पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में क्या होगा, पास्चन सीरीज में PASCHEN पास्चन सीरीज में ये हो जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और ये वाला हो जाएगा लो इंफ्रारेड रेंज में। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इजी चीज़ है। सिर्फ दिमाग में एक बार घुसा लीजिए, सारे ज़िंदगी आपको याद रहेगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद था हम लोग का ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में इसको मैं कर देता हूँ चेंज, ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज। ये वाला क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 5 6 7 डॉट 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 अप टू n टर्म्स चलेगा ये वाला। और ये भी क्या लो इंफ्रारेड रेंज में ही होगा, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद जो आता है वो है फंड सीरीज या फंड सीरीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंड सीरीज। PFUND, मैं स्पेलिंग थोड़ा ब्रॉड करके लिख रहा हूँ, PFUND फंड सीरीज। इसमें क्या होगा 1 बाई लैम्डा फंड 1 बाई 5 स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलेगा। और ये लो इंफ्रारेड रीजन में नहीं होगा, ये कौन से रीजन में होगा, ये होगा हम लोग का हाई इंफ्रारेड रीजन में। ये जो होगा ये होगा हम लोग का हाई इंफ्रारेड रीजन में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये है फंड या फंड सीरीज। इसके बाद लास्ट एक सीरीज है जो है हम्फ्रे सीरीज, HUMPHERY हम्फ्रे सीरीज। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लैम्डा हम्फ्रे PHERY 1 बाई 6 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, जहाँ पर n2 है 7 8 9 डॉट 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 ऐसा करके चलेगा। तो ये है हम्फ्रे सीरीज। तो
तो देख रहे हैं एक के बाद ज़्यादा एकदम हार्ड नहीं, एकदम ईजी चीज़ है। एक चीज़ जान लीजिएगा, हर एक चीज़ आप लोग ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। तो ये हम लोग कुछ सीरीज पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? लीमन, बामर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीमन, बामर, पास्चेन के बाद ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे। ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, इसको नोट डाउन आप लोग करके रखिए और एक के बाद एक अगर याद करते रहिएगा आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन हर एक ऑल्टरनेट ईयर में आता है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। एक है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने से आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज। ये क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को शायद सोच रहे क्या क्वेश्चन मैंने लिख दिया ये वाला, ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो मैं बोले क्वेश्चन गलत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग को आज सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एक बार सोचिए, मैं करूँगा अभी सॉल्व, एक बार सोच के देखिए किस अप्रोच के साथ हम लोग जाएँ, किस अप्रोच के साथ हम लोग जाएँ। तो मैं ड्राइंग अगर करूँ साइड में, ये है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ड्राइंग, ये है 1 2 3 4। बामा सीरीज मतलब सेकंड सेल में अगर आएगा मतलब 3 से 2, 4 से 2 अप टू एंड से 2। तो हम लोग देखें जब भी ट्रांजिशन होता है यहाँ से वेवलेंथ निकलता है, यहाँ से वेवलेंथ निकलता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग पहले बामा सीरीज का हम लोग इक्वेशन क्या है, 1/λ बामर इक्वल्स टू RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पर n2 है क्या है, इंटू 3 4 5 डॉट डॉट करके चलेगा ऐसे। ये था बामा सीरीज। तो बामा सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, इसके लिए सबसे इजी जो है वो है अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हुआ, मतलब 3 से अगर 2 में आया, देखिए 3 से 2 में आ रहा है तो यहाँ पर जो रेडियस से निकलेगा उसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी बहुत ही लो एनर्जी, मतलब इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही लो है। एनर्जी लो मतलब एनर्जी अगर लो रहा तो लैम्डा हाई, इसलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ we take shortest ट्रांजिशन। ये चीज़ स्टार मार्क करके रखिए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वी टेक शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, यानी कि अगर हम लोग 1/λ बामर मैक्स करें मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, वो क्या हो जाएगा, RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा, RH 1/4 माइनस 1/9, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें क्या हो जाएगा, RH इधर 9 4 36, 9 माइनस 4 5, तो हो जाए 5 RH/36। ये है हम लोगों का, और इसी को हम लोग अगर लैम्डा बामर मैक्स करें क्या हो जाएगा, 36/5 RH मीटर। ये है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज। RH का वैल्यू आप लोग बिठा दीजिएगा, RH का वैल्यू 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये वैल्यू बिठा दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज हम लोग, या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लॉन्गेस्ट हो गया है, अब क्या है, शॉर्टेस्ट।
तो लॉन्गेस्ट अगर आप लोग कर चुके हैं तो शॉर्टेस्ट तो और भी ईजी है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा तो सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा, क्योंकि ई अगर बड़ा हो जाएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फॉर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/लैम्डा बामर मिनिमम RH 1/2² तो क्या हो जाएगा RH/4 और लैम्डा बामर मिनिमम 4/RH मीटर। ये क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये सिर्फ मैं बामर में करवा चुका हूँ आप लोगों को। इससे आप लोगों को लीमन से आ सकता है, पास्चन से आ सकता है, हम्फ्रे, ब्रैकेट, किसी सीरीज में भी बोल देगा फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमन सीरीज। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो क्या चेंज होगा, लीमन में ये वाला 1 हो जाएगा, पास्चन में ये वाला 3 हो जाएगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग अगर कर लिए तो हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो ये है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। वो क्या चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या कुछ यूनिक ट्रांजिशंस। जो देखिए उस पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लोग ये बार मिस करके रह गए लिखने में तो थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, उसके बाद फिर नोट डाउन कर लीजिए। अभी अगर देखें मैं इधर ड्राइंग कर रहा हूँ एक, तो ये अगर n = 1 है, n = 2 है और n = 3 है, अगर ट्रांजिशन हुआ n3 से n1 में तो कितने टाइप के वेज हम लोग जा सकते हैं, डायरेक्ट 3 से 1 में हम लोग आ सकते हैं, 3 से 2, फिर 2 से 1। तो ये जो लाइन्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये चीज़ जो है इसको स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितना हो जाएगा, इधर 1 2 3। इसी तरह से अगर हम लोग और भी कुछ करें, तो अगर और कुछ ड्राइंग करें, n = 1 2, n = 3, n = 4। तो n4 से अगर n1 आए कैसा आ सकते हैं, 4 से 1, 2 से 1, उसके बाद 3 से 1, उसके बाद 2 से 1, ऐसे आ सकते हैं। अब नहीं, हम लोग क्या बोले n = 4 से n = 1, मतलब ऐसा नहीं होगा, ये मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ, ऐसे होगा। फिर क्या हो जाएगा, n से 3, उसके बाद 3 से 2, 2 से 1, ऐसा आ सकता है कि 4 से 1, उसके बाद 4 से 3, 4 से 2, उसका 2 से 1, ये आ सकता है। और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही हो सकता है, यही है क्योंकि 4 से 1 में आ रहा है। तो इधर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जितना भी बढ़ाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो उतना तो ड्राइंग करके निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एक फॉर्मूला रहना चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, मतलब ये देखिए ये ट्रांजिशन अलग है, ये क्या है, हर एक ट्रांजिशन यूनिक है, ये ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन यूनिक है। तो नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं लिखता हूँ। क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, n2 - n1 to n2 - n1 + 1/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर लगाए तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा, n2 - n1। तो n2 क्या है, 4 - 1 इंटू n2 - n1 + 1, मतलब 4 - 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3 × 4/2 मतलब 6। तो इजीली आप लोग देख रहे हैं फॉर्मूला लगा के ये सब प्रॉब्लम हो जा रहा है।
तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर मैं करा दूँ आप लोगों का इजी होगा। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ ये सब चीज़ एग्जाम में अवॉइड करके आते हैं, लेकिन ये अवॉइड करने का चीज़ नहीं है, एकदम ईजी चीज़ है। अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया तो ईजिली आप लोग एग्जाम में ये सब कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। अभी नेक्स्ट चीज़ था, हम लोग एकदम शुरू में क्या पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इतने देर जो बात कर रहे थे हम लोग ये था एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखते हैं क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। अभी हम लोग शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नोट डाउन कीजिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या था, जो हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम में उधर हम लोग क्या किए थे, उधर एटॉमिक गैस को हम लोग हीट करे थे, हीट करने की वजह से वहाँ से रेडिएशन निकला था। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर वही एटॉमिक गैस लेंगे लेकिन उसको कूल करेंगे। और कैसे रखेंगे, लो प्रेशर के अंदर। बहुत ही लो प्रेशर में अगर हम लोग कोई एटॉमिक गैस को कूल करें तब भी हम लोग का रेडिएशन निकलता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह है एटॉमिक गैस कूल्ड एंड केप्ट एट लो प्रेशर। अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, इसके अंदर अगर व्हाइट लाइट पास करें, ये क्या है वाइट लाइट, तो इसके अंदर अगर वाइट लाइट पास करे तो एटॉमिक गैस में अगर पास करे फिर कैसा होगा, फिर यहाँ से एक रेडिएशन एमिट होगा। तो रेडिएशन एमिट होने के बाद ये कैसे जाएगा, ऐसा टाइप का जाएगा। और इधर मैं एक प्रिज्म प्लेस कर रहा हूँ, इधर मैं एक प्रिज्म प्लेस कर रहा हूँ। फिर स्क्रीन में अगर मैं एक स्क्रीन प्लेस करूँ, ऐसा टाइप के रेडिएशन जाके इंसिडेंट करेंगे। तो ये फेनोमेना क्या हुआ, पिछले में हीट किया था, इसको हम लोग कूल किए। तो ये फेनोमेना क्या हुआ, ये फेनोमेना यही हुआ कि इधर हम लोग जब कूल करके लो प्रेशर में से गुजार रहे हैं तो उधर जो लाइन स्पेक्ट्रम हुआ था कुछ लाइन सी आया था, लेकिन यहाँ पर जो आया ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर फील नहीं आ रहा है तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें क्या है, ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स में अगर डार्क बैंड आएगा, मैं ड्राइंग करूंगा, डार्क बैंड रहेगा, जहाँ पर ये लाइन या जो रेडिएशन पड़ेगा वहाँ पर मतलब लाइन गिरेगा, मतलब एक सेपरेशन आ जाएगा, और बाकी जो पार्ट है पूरा कंटिन्यूअस एक स्पेक्ट्रम आएगा। मैं जब ड्रॉ करूंगा तो आप लोग को और भी क्लियर आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंदर हम लोग जब करेंगे तो हम लोग का डार्क लाइन में स्पेक्ट्रम आएगा। क्या है, ऐसा टाइप का एक स्पेक्ट्रम आएगा, ऐसा टाइप का एक स्पेक्ट्रम आएगा। मतलब डार्क लाइंस आ जाएगा, डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस है ये सब डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम है और ये पूरा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। यही चीज़ था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा कि हम लोग का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, हम लोग का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट करके निकलता है तो अगर विजिबल रेंज में रहा, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में, तो अगर हम लोग का जो ई फोटोन है, मतलब फोटोन अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, विजिबल रेंज को पार कर जाएगा वो, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ विजिबल रीजियन। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग दिखाई नहीं देगा वो लाइन, तो कुछ लाइन मिसिंग हो जाएगा। उसी चीज़ वही है डार्क लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम रहेगा, फिर जो रीजियन में विजिबल रीजियन से बाहर चल जाएगा उसी चीज़ में ऐसे डार्क लाइन्स आते रहेंगे। उसी डार्क लाइन्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका एनर्जी विजिबल रेंज के एनर्जी से ज़्यादा हो गया। ये था कुछ जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, यही था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यही तक आप लोग का सिलेबस में है, मतलब ये स्पेक्ट्रम। अभी एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा जो आप लोग को जनरल नॉलेज में बहुत हेल्प करेगा, जो है सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम क्या है,
सोलर स्पेक्ट्रम डरने का बात नहीं है। अगर आप लोग का अभी सामने एग्जाम है, आप लोग बिजी हैं, तो आप लोग ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको जनरल नॉलेज है, जो लोग फिजिक्स को पसंद करते हैं, फिजिक्स से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक बोल देता हूँ आज, जो है सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम क्या है? सोलर स्पेक्ट्रम मतलब सोलर मतलब तो सन से जो रेडिएशन आता है उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें भी बहुत टाइप का रेडिएशन, बहुत टाइप का स्कैटरिंग होता है। और वो जो लाइन्स है उसको हम लोग बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइन्स। क्या बोलते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ के आ चुके हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्राउनहोफर लाइन्स। तो इसी चीज़ के हम लोग स्टडी करें। एक सन का मैं एक ड्राइंग करूँ, सन, ये है एक सन, और सन तो इसके दो लेयर है। एक इसके अंदर में कोर होता है, एक कोर होता है जो हॉटेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं हॉटेस्ट कोर। और ये है लेस हॉटर, कोर से थोड़ा कम, तो इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर ऑफ सन, फोटोस्फीयर। और इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ये है दो लेयर, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। सन हॉटेस्ट क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, और उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और इसी चीज़ में देखिए, जब यहाँ से कोई रेडिएशन निकलता है, जब यहाँ से एक रेडिएशन निकलता है और क्रोमोस्फीयर से इंसिडेंट करता है, फिर यहाँ से लाइट स्कैटर होना शुरू हो जाता है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फ्राउनहोफर, इसको बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइन्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो फ्राउनहोफर लाइन्स है, सन से जो लाइन्स आता है, उसको अगर हम लोग अर्थ के जो स्पेक्ट्रम है उससे कंपेयर करें तो सन में क्या क्या है वो चीज़ हम लोग अर्थ में रह के डिटेक्ट कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग फ्राउनहोफर लाइन्स विथ स्पेक्ट्रम of earth spectrum of earth नहीं, spectrum found in earth we can find many unknown elements। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है और इसी स्टडी को यूज़ करके 50 प्लस एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुका है आज तक। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हीलियम का एक स्टोरी है, हीलियम गैस। अर्थ में डिस्कवरी से पहले हीलियम गैस, सन से जो रेडिएशन आ रहा है, जो फ्राउनहोफर लाइन से हीलियम गैस हम लोग स्टडी करके हीलियम के बारे में पता चला था। बिफोर वी नो इट्स प्रेजेंस इन अर्थ, मतलब अर्थ में हीलियम है उससे जानने से पहले सन में हीलियम है। कैसे हम स्टडी करें? फ्राउनहोफर से जो लाइन आ रहा है उसको कंपेयर करके हम देखें, वो एक हीलियम स्पेक्ट्रम है। तो बिफोर फाइंडिंग हीलियम ऑन अर्थ सरफेस वी गॉट टू नो अबाउट हीलियम फ्रॉम सन। इसलिए हीलियम एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो है हीलियोस, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है सन। हीलियम का नाम कैसा आया है समझ पाए? हीलियम, ग्रीक वर्ड हीलियोस, सन, क्योंकि हीलियम के बारे में सबसे पहले किसने इन्फॉर्मेशन दिया था? सन ने। तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरेज के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और अगर कुछ डाउट रहा या कुछ आप लोग को क्वेश्चन है या कहीं पर कुछ समझने में अगर प्रॉब्लम रहा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये सीरीज़, ये मैं अभी जो सीरीज़ चला रहा हूँ अभी मॉडर्न फिजिक्स में, पहले हम लोग बात किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर डी ब्रोगली, फिर डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट, उसको एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरेज के बारे में। तो अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो ये सीरीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। या सामने एग्ज़ाम है, जिन लोगों को चाहिए एग्ज़ाम का पहले उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल में आप लोग नए आ चुके हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पढ़ते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।